सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और अलग तरीके का होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जीके पढ़ेंगे, लेकिन ट्रिक से इस तरह से जीके पढ़ेंगे कि हमें हमेशा के लिए वो चीज़ें याद में रह जाएगी। तो वन बाय वन हम ऐसे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस देखते हैं, यानी इंपॉर्टेंट जीके पॉइंट्स देखते हैं जो कि ट्रिक से हम याद करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा है कि भारत में कुंभ मेले का स्थान, यानी भारत में कहाँ कहाँ कुंभ मेला लगता है। तो करना कुछ नहीं है, बस इस ट्रिक को याद में रख लेना है। अगर ये ट्रिक याद में रहता है तो जीवन भर के लिए ये ट्रिक याद में, यानी इसका जो आंसर है और इसका जो पॉइंट है वो याद में रह जाएगा। तो पहुना पहुना को याद में रखना है। तो पहुना का आप देख लेते हैं कि इसका ट्रिक किस तरह से बनता है। तो प फॉर प्रयाग, प फॉर प्रयाग यानी प्रयागराज, जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती नदी के संगम पर कुंभ मेला लगता है। अब दूसरा है कि हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है। फिर ऊ मतलब उज्जैन में सिप्रा नदी के किनारे पे कुंभ मेला लगता है। और न फॉर नासिक और गोदावरी नदी के किनारे लगता है। तो पहुना में जो है वो कुंभ मेला लगता है 4 जगह पर, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तो याद में रख लेना है पहुना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य, जो सुरक्षा परिषद है उसके स्थायी सदस्यों के नाम हम किस तरह से याद में रख सकते हैं, वो हम एक ट्रिक से याद रखेंगे, जिसका है ब्रिहरू चीफ। क्या है? ब्री फॉर ब्रिटेन, अ फॉर अमेरिका, रू रू, तो रू का है रूस, ची का है चीन, फ का है फ्रांस। तो रू चीफ यानी ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस। तो ये जो 5 है वो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य यानी परमानेंट सदस्य के नाम है। अब अगला देख लेते हैं, सार्क देश यानी सार्क के सदस्य देश, जो सार्क है उसके सदस्य देश को अगर हमें याद में रखना है तो उसके लिए जो ट्रिक है वो है पवन अमल भूभाग। तो प से पाकिस्तान, ब से बांग्लादेश, न से नेपाल, अ से अफगानिस्तान, म से मालदीव, ल से श्रीलंका, भू से भूटान और भ से भारत। तो पवन अमल भूभाग, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, भूटान और भारत। तो बस सार्क देश के ये नाम याद रखना है। तो पवन अमल भूभाग। अब नेक्स्ट देखते हैं, कौन कौन से देश की जो मुद्रा है उसका नाम रुपया है। कौन कौन सी देश है जिसके मुद्रा का नाम रुपया है। तो बस ट्रिक हमें याद में रखना है कि मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। तो मामा का माँ हो जाएगा मालदीव, माँ मॉरिशस, श्री फॉर श्रीलंका, ने नेपाल, भारत, भा फॉर भारत, ई फॉर इंडोनेशिया, से फॉर सेल्सियस और पाकिस्तान का पाकिस्तान। तो मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। सो मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, भारत, इंडोनेशिया, सेल्सियस और पाकिस्तान, ये देशों के नाम हैं जहां पर उनकी मुद्रा का नाम रुपया है। नेक्स्ट अब है G10 के सदस्य देश, G8 के सदस्य देशों के नाम हम देख लेते हैं। तो उसका जो ट्रिक है वो है जीजा कई बार फ्रांस आए। तो जी का जर्मनी, जापान, क कनाडा, ई इटली, बा ब्रिटेन, र रूस, फ्रांस का फ्रांस और आए का अमेरिका। तो जीजा कई बार फ्रांस आए, तो जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, अमेरिका। तो याद रखने का तरीका है G8 के सदस्य देशों के नाम। अब नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से लाइन से सबसे बड़े देश, वन बाय वन हम देख लेंगे ट्रिक से। तो जो ट्रिक बनता है वो है रुक चीन अब आ भारत। तो ये जो वो है बढ़ते क्रम में, यानी बढ़ता फिर घटता फिर तो उससे घटता, यानी पहले जो है वो देश का नाम जो जाएगा वो सबसे
क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा है, फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। तो इस तरह से ये ट्रिक है। तो रुक, चीन, अब, आ, भारत। तो वो है रू फॉर रूस, क फॉर कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। हमारा भारत जो है वो 7वें नंबर पे सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पे है रूस, दूसरे नंबर पे है कनाडा, तीसरे पे है चीन, चौथे पे अमेरिका, पाँचवें पे है ब्राज़ील, छठवें पे है ऑस्ट्रेलिया और 7वें पे जो आता है वो है हमारा देश भारत। सो रुक, चीन, अब, भारत, आ, ये ट्रिक का नाम है। नेक्स्ट, भारत में 7 बहनों के नाम से जाने गए राज्य। तो उसे याद रखने का तरीका है कि एटीएम आना मम्मी, एटीएम आना मम्मी। याद रखने का तरीका है कि एटीएम आना मम्मी। तो ए फॉर असम, त फॉर त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये जो है वो है 7 राज्य जिन्हें बहनों के नाम से जाना जाता है। तो वो है असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, जो है एटीएम आना मम्मी। अगला है शाहजहां ने क्या क्या बनाया। शाहजहां ने क्या क्या बनाया उसे हम याद रखेंगे इस ट्रिक से। हम कहेंगे मत जा रेशमा दीवानी, मत जा रेशमा दीवानी। इस ट्रिक का नाम है मत जा रेशमा दीवानी। शाहजहां ने जो भी बनाया है अपने लाइफ में। तो वो है म फॉर मयूर सिंहासन बनाया है, त फॉर ताजमहल बनाया है, जा फॉर जामा मस्जिद बनवाया है, रेशमा बाग बनाया है, श फॉर शाहजहां बाग है, मा फॉर मोती मस्जिद है और दीवानी यानी दीवाने आम और दीवाने खास ये जो बनाया है ये अपने लाइफ में शाहजहां ने बनवाया है। तो ट्रिक का नाम है मत जा रेशमा दीवानी। तो याद में रख लेना है, इस ट्रिक का नाम है मत जा रेशमा दीवानी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत के राजवंश। दिल्ली सल्तनत में जितने भी राजवंश हुए हैं उनके नाम किस प्रकार से हमें याद में रखना है। तो रखना है कि गुल खिले तो सास लो, गुल खिले तो सास लो। तो गुल यानी गुलाम वंश, खिले यानी खिलजी वंश, तो यानी तुगलक वंश, सास यानी सैयद वंश और लो यानी लोदी वंश। तो गुलाब वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। याद में रखना है कि दिल्ली सल्तनत के इतने राजवंश हुए थे। गुल खिले तो सास लो। अब नेक्स्ट है कि कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्य। कर्क रेखा पर स्थित भारत के कितने राज्य है। वैसे तो टोटल 8 राज्य है जो कर्क रेखा में आते हैं। अब वो कौन से है और उसका ट्रिक क्या है। तो ट्रिक याद रखना है कि मित्र पर गमछा छार, मित्र पर गमछा छार। तो देख लेंगे मी फॉर मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इतने जो राज्य है टोटल 8 राज्य है। ये जो 8 राज्य है उसमें कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो याद में रख लेना है कि मित्र पर गमछा छार, मित्र पर गमछा छार। याद में रखना है, ट्रिक का नाम है मित्र पर गमछा छार। अब नेक्स्ट ट्रिक है भारत के पड़ोसी देश। अब वो कौन कौन से देश है हमें ट्रिक से याद में रखना है। तो वो ट्रिक का नाम है बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया है ट्रिक का नाम। तो वो जो पड़ोसी देश है हमारे भारत देश के वो है ब फॉर बांग्लादेश, च फॉर चीन, प फॉर पाकिस्तान, न फॉर नेपाल, म फॉर म्यांमार, बी फॉर भूटान और ए फॉर अफगानिस्तान। तो ये जो 7 देश है वो हमारे पड़ोसी देश है। तो बचपन में MBA किया, याद रखने का जो तरीका है वो है कि बचपन में MBA किया। अगला है कि गंगा नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर कौन से है। तो याद रखने का ट्रिक बताता हूँ। बाप का काम हवाई बेग से भागा, बाप का काम हवाई बेग से भागा। तो वो है बस्तर, पटना, कानपुर, मुंगेर, हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद, बेगूसराय, साहिबगंज और भागलपुर। ये जितने भी प्रमुख शहर है वो गंगा नदी के किनारे स्थित शहर का नाम है। तो याद रखना है कि बाप का काम हवाई बेग से भागा। अगला है यमुना नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर को याद रखने का जो तरीका है वो है आमद, आमद, आमद बोल सकते हैं हम।
तो वो है आ फॉर आगरा, आ फॉर आगरा, म फॉर मथुरा और द फॉर दिल्ली। तो आगरा, मथुरा, दिल्ली, जो कि है आमद यमुना नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर का नाम। अगला है 4 वेदों के नाम। अब वो 4 वेद कौन कौन से हैं, उसका जो ट्रिक बनता है वो है सॉरी आया, सॉरी आया, माफ़ करना मैं आया, तो सॉरी आया। सॉ फॉर सामवेद, री फॉर ऋग्वेद, आ फॉर अथर्ववेद और या फॉर यजुर्वेद, यानी सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये 4 वेदों के नाम हैं सॉरी आया। अब अगला है हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता। अब उसकी ट्रिक याद रखने के लिए याद रखना पड़ेगा हद मोर, हद मोर, तो ह फॉर हड़प्पा। अब उसके खोजकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी, तो द हद, ह हड़प्पा, द फॉर दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो, म फॉर मोहनजोदड़ो और रा यानी राखलदास बनर्जी, तो मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता थे राखलदास बनर्जी, तो हड़प्पा, दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो, राखलदास, तो हद मोर, हद मोर, ये याद में रख लेना है। सो गाइज आज की इसमें हमने ऐसे महत्वपूर्ण ट्रिक देखे जिनके आधार पर हम जीवन भर के लिए इस तरह के जनरल नॉलेज याद में रख सकते हैं। तो सभी इम्पॉर्टेंट है, सभी ट्रिक्स अच्छी तरह से याद में रख ले, सभी इम्पॉर्टेंट है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए ट्रिक्स के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से ट्रिक्स याद में रखें।